हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बोरैक्स बीड टेस्ट एंड केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीड टेस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोरैक्स बीड टेस्ट है क्या। और इससे पहले कि हम बात करना शुरू करें कि बोरैक्स बीड टेस्ट हमने परफॉर्म कैसे करना है, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बोरैक्स बीड टेस्ट हमने करना क्यों है। तो याद रखें, बोरैक्स बीड टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मेटल कैटाइंस, यानी डिफरेंट मेटल के कैटाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बोरैक्स बीड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब सारे मेटल कैटाइंस नहीं, कुछ मेटल कैटाइंस जैसे ट्रांजिशन मेटल के कुछ कैटाइंस हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के जो कैटाइंस होते हैं, दीज आर कलर्ड इन नेचर, कलर इन नेचर होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कॉपर +2 है, Fe आयरन +2 है, ये आयरन का आयन है। इस तरह से कोबाल्ट है, CO+2। इस तरह से मैंगनीज Mn+2। ट्रांजिशन मेटल्स के जो कैटाइंस होते हैं, दीज आर कलर्ड इन नेचर। अब ऐसे मेटल कैटाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या हमारे पास कॉपर है, हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, निकल है, यानी कौन सा हमारे पास मेटल कैटाइन है, इसको अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग बोरैक्स बीड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो मेटल कैटाइंस हैं, दीज आर डिफरेंट, या दीज शो डिफरेंट कलर्स। अच्छा जी, तो अभी हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं टू आइडेंटिफाई मेटल कैटाइंस। हम लोगों को चाहिए होती है प्लाटिनम की वायर। ये ऐसे 5-7 रुपए की मिल जाती है केमिकल शॉप से। तो हम लोगों ने प्लाटिनम वायर को यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम लोग प्लाटिनम वायर ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लाटिनम वायर है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा हीट करते हैं ताकि इसके ऊपर कोई इम्प्योरिटी वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। फिर हम लोग इसके एक एंड पे एक छोटा सा लूप बना लेते हैं। इस तार को पकड़ते हैं, इसको मरोड़ के ऐसे थोड़ा मोल्ड कर लेते हैं इसको, और इस तरह से एक लूप बना लेते हैं। फिर इस लूप को हम लोग जो है वो हीट करना शुरू कर देते हैं। यानी ये लूप बना लेते हैं, फिर इसको हम लोग हीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे थोड़ा हीट हो जाता है, इसके बाद हम लोग इस लूप के ऊपर बोरैक्स की कुछ अमाउंट जो है वो एडजस्ट कर देते हैं, रख देते हैं उसके ऊपर बोरैक्स को। फिर इस बोरैक्स को हम लोग जो है वो हीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम लोग इस बोरैक्स को हीट करते हैं तो बोरैक्स जो है हीट करने के बाद पहले थोड़ा स्वेल्स अप होगा, थोड़ा फैलेगा। ये स्वेल्स अप होने के बाद फिर ये एक कलरलेस ग्लासी सा बीड बन जाएगा। ग्लासी बीड्स, यानी ऐसे समझें जैसे एक शीशे का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पीस, दाना सा बन जाएगा जो कि कलरलेस होगा। फिर अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब ये जो ग्लासी सा बीड बन चुका है बोरैक्स का, इसके ऊपर हम लोग अपना सब्सटेंस पुट करेंगे, यानी जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। यानी हमारे पास कॉपर का साल्ट है, या हमारे पास निकल का साल्ट है, या हमारे पास आयरन का कोई कंपाउंड है, मैंगनीज का कोई कंपाउंड है। तो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सी मेटल है, और याद रखें हमेशा ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल के कैटाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चूँकि जो बाकी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, या इसके अलावा थर्ड ग्रुप की मेटल्स हैं, थर्ड ई ग्रुप की, वो कलरलेस इन नेचर होते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल्स के जो कैटाइन हैं ये कलरफुल होते हैं, इसलिए इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट से। तो हम लोग इसके ऊपर अपना सब्सटेंस पुट कर देते हैं, रख देते हैं इसके ऊपर। जैसे हम अपने इसका सब्सटेंस अपना जो है जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन सा मेटल है, तो उसको यहाँ पे पुट करने के बाद हम फिर इस लूप को, ये जो ग्लासी सा बीड बना हुआ है, इसको हम लोग फिर दोबारा हीट करते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं, पहले हम इसको हीट करते हैं ऑन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम।
पहले हम इसको हीट करते हैं इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, फिर इसके बाद हम इसको हीट करते हैं इन रिड्यूसिंग फ्लेम। अब ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब वो फ्लेम विच इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी ऐसा फ्लेम जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो फ्लेम जो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस किया जाए, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। अगर इसका कलर देखें आप लोग तो वो ब्लू होता है, ब्लू कलर का ये फ्लेम होता है, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। अब ये जो रिड्यूसिंग फ्लेम है, ये वो फ्लेम है विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की लो अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी अगर हम कलर की बात करें तो इसका कलर जो होता है वो येलोइश होता है, यानी येलो कलर का ये फ्लेम होता है। तो हमने सब्सटेंस इस बीड्स के ऊपर रखने के बाद इसको हीट करना है, पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में। जब हम ये काम करेंगे तो अब ये जो बीड होगा जो कि कलरलेस था, अब ये कोई ना कोई कलर अपीयर हो जाएगा इसके ऊपर, यानी अब ये कलरफुल हो जाएगा। अब जो भी इसके ऊपर सब्सटेंस होगा, जैसे अगर कॉपर का कोई मटेरियल या कॉपर का कोई कंपाउंड हमने रखा होगा तो इस बीड्स का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, यानी कॉपर जो है, अगर ये वाला मेटल उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हुआ जो हमने यहाँ पे रखा था, उसको फिर हीट किया तो फिर इसका कलर जो है वो बीड का वो ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमारे पास मैंगनीज़ का कोई कंपाउंड हुआ तो अब इसका जो कलर है मैंगनीज़ का वो वायलेट कलर का बीड बन जाएगा। इस तरीके से अगर हमारे पास Fe+2 का कोई कंपाउंड है तो फिर ये हमारे पास जो कलर बन जाएगा ये इस बीड्स का, दैट इज़ येलो कलर बन जाएगा। इस तरह से इन डिफरेंट मेटल्स की कैटायन के डिफरेंट कलर हैं, तो बीड से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा मेटल कैटायन है। अच्छा जी, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये ब्रेक स्पीड टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीकाकार था। अभी हम लोग केमिस्ट्री ऑफ ब्रेक स्पीड टेस्ट की बात करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ ब्रेक स्पीड टेस्ट, केमिस्ट्री ऑफ ब्रेक स्पीड टेस्ट, यानी ये कलर किस तरह से प्रोड्यूस हुआ जब हम लोगों ने जो है वो प्लाटिनम की वायर के ऊपर जो लूप बनाया था उसके ऊपर सब्सटेंस को पुट किया। असल में जैसे ही हम लोगों ने प्लाटिनम का वायर लिया, उसके ऊपर हमने एक कॉर्नर पे लूप बनाया, इसके ऊपर जैसे हमने बोरैक्स रखा, उसको हीट किया, तो जैसे हमने बोरैक्स को हीट किया तो हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इसके ऊपर बात की थी कि अगर हमारे पास बोरैक्स हो Na2B4O7, इसको जब हम हीट करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटाबोरेट Na BO2 और साथ में कन्वर्ट हो जाता है बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर B2O3। इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इस रिएक्शन की बात की थी कि जब हम हीट करते हैं बोरैक्स को तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड। अब जैसे ही हमने लूप के ऊपर बोरैक्स को रखा था तो बोरैक्स सबसे पहले कन्वर्ट हो गया, जब हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर। इसके बाद जब हमने अपने सब्सटेंस, जब ये ग्लासी सा बीड्स बन गया, उसके बाद हमने अपना सब्सटेंस इसके ऊपर पुट किया तो फिर कलरफुल, पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसको हीट किया, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट किया, तो ये जो बीड्स था जो कि कलरलेस था वो कलरफुल हो गया सब्सटेंस रखने के बाद। तो दरअसल हुआ क्या, दरअसल हुआ ये कि जब हमने अपना सब्सटेंस रखा इस बीड्स के ऊपर तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे सबसे पहले हमने इसको हीट किया। दरअसल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम
में हीट करने का पर्पस क्या था? असल में मकसद ये था कि हमने पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसलिए यूज़ किया ताकि जो भी हमारा सब्सटेंस होगा उसमें जो भी मेटल होगी वो सबसे पहले अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सब्सटेंस ऐसा था जिसमें कॉपर मौजूद था, तो जब हम इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे हीट कर रहे थे तो ये जो कॉपर है हमारे सब्सटेंस के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड के अंदर। इस तरीके से अगर हमारा सब्सटेंस जो हमने पुट किया प्लाटिनम की वायर के ऊपर लूप पे, अगर वो निकल का कोई कंपाउंड है, तो जब हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा निकल ऑक्साइड के अंदर। इस तरीके से अगर हमारा सब्सटेंस में मैंगनीज था तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कौन सा है? ऐसा फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, तो फिर वो कंपाउंड में जो मेटल होगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये मैंगनीज ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड हैं, ये जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं, ये जो बोरक एनहाइड्राइड बना होता है बोरेक्स में, इसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं, जिसको हम ऐसे शो कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कॉपर का सब्सटेंस था, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर का सब्सटेंस में से कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई और ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। इसका रिएक्शन ये जो बोरक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होता है इसके साथ हो जाता है B2O3। अब जैसे इसके साथ रिएक्शन होता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉपर बोरेट, दैट इज CuBO2 तो अब कोई भी हमारे पास मेटल का ऑक्साइड हो, जैसे निकल है, ये निकल का ऑक्साइड है, इसका जब बोरक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा निकल बोरेट NiBO2। इस तरीके से अगर हमारे पास मैंगनीज़ का सब्सटेंस था तो इसका मैंगनीज़ ऑक्साइड बनेगा, बोरक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज बोरेट BO2। यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करने के बाद हमारे सब्सटेंस में जो भी मेटल होगी वो अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर बोरक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा तो करस्पॉन्डिंग मेटल बोरेट्स, ये मेटल बोरेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब दीज मेटल बोरेट्स आर कलरफुल इन नेचर। अब ये कलर्ड होते हैं, जैसे कॉपर का कलर अगर हम देखें तो हमें लोगों को ब्लू मिलेगा। इस तरह से अगर हम निकल के कलर की बात करें तो निकल जो है इसका जो कलर हम लोगों को नज़र आएगा जो है वो तकरीबन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। इस तरीके से ये जो बीड हम लोगों को नज़र आएगा, इस बीड का जो कलर होगा, ये मैंगनीज़ है, इसका कलर जो है वो वायलेट सा बीड जो है वो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। दिस इज़ केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट। तो अब ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें।